यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। इसी में जीत के बाद जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। मुस्लिम महिलाओं ने लड्डू तैयार कर लिए हैं। ये एक और बड़ी खबर आ रही है भैया, लड्डू उड्डू बनने शुरू हो गए हैं। मुस्लिम महिलाओं ने नरेंद्र मोदी की जीत के लिए लड्डू तैयार किए हैं, ये खबर आ रही है। मुस्लिम महिलाओं ने मंगल गीत गाया है और पीएम मोदी की जीत को लेकर आश्वस्त हैं मुस्लिम महिलाओं ने कहा होली दिवाली एक साथ मनाएंगे। यानी वाराणसी में अलग माहौल है। वहां मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो भी कह रही हैं कि हम नरेंद्र मोदी की जीत की कामना करते हैं, हम दिवाली और होली एक साथ मनाएंगे। ये तस्वीरें आप देखते चलिए, देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें खबर आ रही हैं वो हम आपको बताते चल रहे हैं। कहीं लड्डू बन रहा है, कहीं नाच गाना चल रहा है, कहीं पूजा पाठ चल रही है, कहीं पर जो है अभी से तनाव में है नेता और वो जगह कौन सी होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आपको तनाव नहीं लेना है, क्योंकि सबसे पहले नतीजे, सबसे पहले रुझान और सबसे पहले आपको मेहमानों के रिएक्शन, उन नतीजों का मतलब सब कुछ आपको बताता चलूंगा, समझाता चलूंगा टाइम्स नव भारत पर। तो हमारे साथ 3 रिपोर्टर अभी पहले जुड़े हुए हैं, फिर मेहमानों के पास भी चलेंगे जब तक पहला रुझान नहीं आता। थोड़ा हम बाहर माहौल क्या है ये भी समझ लेते हैं। रविकांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रंजीता हमारे साथ हैं और आशुतोष हमारे साथ वाराणसी से हैं। आशुतोष, वाराणसी में तो गजब ही माहौल है। सुबह सुबह मुस्लिम महिलाएं लड्डू उड्डू बना रही हैं कि मोदी जी जीतेंगे, होली दिवाली सब मनाएंगे। ये क्या वहां इस बार रिकॉर्ड जीत के संकेत हैं क्या ये? सुशांत जी देखिए, इस वक्त पूरा जो बनारस है वो बम बम बोल रहा है और ये सिलसिला जो है वो पिछले 2 दिनों से जारी है। और सिर्फ लड्डू ही नहीं बल्कि यहाँ पर लाल पेड़ा भी बनाया गया है ताकि लोगों का मुंह मीठा कराया जा सके। देखिए, वाराणसी में अगर बात करें तो वाराणसी में जीत हार की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि जीत का अंतर कितना होगा। और ये अंतर बीजेपी के प्रत्याशी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ के सांसद नरेंद्र मोदी के लिए होगा। बीजेपी ने जो लक्ष्य रखा था वो इस बार 8 से 10 लाख वोटों से जीत का लक्ष्य रखा था। अब सवाल इस बात का है कि क्या जो बीजेपी है वो उस लक्ष्य को के पास पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती है, ये आपसे कुछ देर बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो विपक्ष है उसकी बोलती जरूर बंद हुई है, क्योंकि जिस तरीके से जो लोगों का रुझान देखने को मिला है पिछले चुनाव भर के दौरान, और इसके अलावा जब से एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल के जो रुझान आए हैं उसके बाद से ही जो विपक्ष का जो चेहरा है वो बिल्कुल लटका हुआ है। विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। लोकतंत्र की रखवाली करनी थी, ईवीएम की रखवाली करने पर आ गए हैं। अरे भैया, ईवीएम ठीक है, कभी ईवीएम को रखवाली की जरूरत पड़ी नहीं है। और जितने लोग हैं वो पहले ही ईवीएम की रखवाली करने के लिए सुरक्षा बल मौजूद रहते हैं, कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ती नहीं है।